आप सभी का स्वागत है। आज हम लूसेंट में देखेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से जुड़े जो भी क्वेश्चन पिछले 10 वर्षों में, यानी कि आज 2024 हमारा चल रहा है, या 2014 के बीच जितने भी हमारे एग्ज़ाम हुए इंडिया के अंदर, वो चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो, यूकेपीएससी का हो, या फिर टीचिंग का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो। कहने का मीन्स है कि लेके ग्रुप डी से यूपीएससी तक के जो भी क्वेश्चन हैं जिनमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आए, इस वीडियो में आपके इंक्लूड किए गए हैं। इस वीडियो में अगर आपके 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से क्वेश्चन आप 9 क्वेश्चन इस वीडियो से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा एग्जाम में, किस से, बौद्ध धर्म से जुड़े टॉपिक से। और इस वीडियो के एंड में हम देखेंगे, आज हमारी 16 जून है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो आप 16 जून 2024, आज हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, प्रीलिम सीएससी 2024 का। उसमें जुड़ा जो बौद्ध धर्म से क्वेश्चन है वो भी हम आपको वीडियो के बाद में के एंड में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना टाइम गुजारे, और इस वीडियो की पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला हमारा पॉइंट है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक है किसकी? सर एडविन आर्नल्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसमें गौतम बुद्ध का लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध का जन्म किस वंश में होता? राजवंश में। किस राजवंश में होता? तो राजवंश था जी शाक्य वंश। शाक्य वंश में हमारा जन्म हुआ था किसका? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? महामाया। उसका वंश भी पूछ लिया जाता है, उसका वंश था कौशल वंश। नोट, उसकी जो माता थी, जन्म तो आया था महामाया से, पर लेकिन पालन पोषण किया था उसकी सौतेली माँ किसने? गौतमी प्रजापति उनकी सौतेली माँ थी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया था। गौतम के जन्म के कितने दिनों बाद उसकी माँ का देहांत हो गया था? 7 दिन बाद। गौतम बुद्ध का विवाह कितनी वर्ष की आयु में था? वो आया था जी 16 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कहा जाता है बौद्ध धर्म में क्या? माँ भी निष्क्रमण। ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म में? निवारण। गौतम बुद्ध से जुड़े कुछ प्रतीक चिन्ह हैं उनके जीवन से। उनके जन्म के जो प्रतीक चिन्ह है कमल और सांड है। घोड़ा उसके गृह के ताक का सिंबल है। ज्ञान का पीपल बोधि वृक्ष का है। निवारण का पद चिन्ह का, मृत्यु का जो हमारा स्तूप का है। गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली थी? ये भी कह सकते हैं सांख्य दर्शन की शिक्षा किसने ली, या गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे जी। कपिल वस्तु की जब सैर पर निकले थे गौतम बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे। ये अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं, इनका सही क्रम पूछ लेता है। जो उन्हें 4 दृश्य दिखाई दिए थे, पहले पे उन्हें दिखाई दिया था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरे पे बीमार व्यक्ति, तीसरे पे शव, और चौथे नंबर पर दिखा था हमें क्या? एक सन्यासी। गौतम बुद्ध को 5 साधक जो थे उनको उर्विला में मिले थे। उन 5 साधकों का नाम पूछ लेता है कि कभी कभी ऑप्शन में डाल के 3 का नाम डाल देगा, चौथा एक अलग दे देगा, कौन सा नहीं था? जैसे कोंडिये, वप्पा, भादिया, मानामा, असागी। असागी इसके 5 ये इसके साधक मिले थे जिनके साथ उन्होंने तपस्या की थी। उसके बाद गौतम बुद्ध को कितने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ? तो कठिन तपस्या की थी गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष, और महावीर ने की थी जिससे दुगने यानी कि 12 वर्ष। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु जो उन्हें मिले थे राजगीर में, प्रथम गुरु जो थे वे अलार कलाम थे, वे कहाँ मिले थे उन्हें? वैशाली में। तो जो उनके द्वितीय गुरु थे उनका नाम पूछ लेते हैं, उनका नाम है रुद्रक रामपुत्र थे जी। नेक्स्ट का हमारा क्वेश्चन है 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद किस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को? गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वैसाखी की पूर्णिमा को प्राप्त हुई थी। यही बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र हमारा त्योहार माना जाता है, वैसाखी की पूर्णिमा को। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? कौशल राज में दिए जी। कौशल राज में सबसे ज़्यादा दिए। कौशल राज की राजधानी में कहाँ पे? श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछ लेता है, कौन कौन है त्रिरत्न हमारे? बुद्ध है, धम्म है और संघ है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य भी पूछ लिया जाता है वैसे पेपर में। ये सब चीज़ नोट करने की, याद करने की। इनमें पूछ रहा कौन सा आर्य सत्य नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कौन सा नहीं, तो जब भी बता पाएंगे जब हमें 4 आर्य सत्य का पता हो। जैसे पहला दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, गामनी प्रतिपदा, ये 4 इसके आर्य सत्य बताए गए थे हमारे। बौद्ध धर्म किसे नहीं मानता? बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, यानी कि अनिश्वरवादी और अनात्मावादी है बौद्ध धर्म। किसे मानता है? पुनर्जन्म को मानता है। और किसकी कटु आलोचना करता है बौद्ध धर्म? वर्ण व्यवस्था की कटु आलोचना करता है बौद्ध धर्म।
संघ में प्रविष्ट होने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उपसंपदा बोला जाता है इसमें, जो संघ में प्रविष्ट होते हैं उसको। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 20 में हमसे पूछा गया बौद्ध धर्म ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो भाषा थी बुद्ध की पाली भाषा। बुद्ध के प्रमुख 4 अनुयायी शासक के नाम बिंबिसार, प्रसन्नजित, उदयन, ये हमारे 3 प्रमुख इसके शासक थे जो बौद्ध धर्म को अपनाया था। 22वां पॉइंट है बुद्ध का जन्म डेट पूछ लेता है 563 ईसा पूर्व, कहाँ जन्म हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। मृत्यु कहाँ हुई थी, 483 ईसा पूर्व में, कुशीनारा पड़ता है उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला वर्तमान में। मृत्यु, जन्म और मृत्यु की चीनी परंपरा में कहाँ से इसका उल्लेख मिलता है, कैंटोन अभिलेख है, कैंटोन अभिलेख में इसकी जन्म मृत्यु का प्रमाण मिलता है गौतम बुद्ध की। कहाँ के राजा ने गौतम बुद्ध की अंत्येष्टि की थी, तो ये थे जी मल्ल शासकों ने की थी इसकी अंतिम अंत्येष्टि। 3 पिटक कौन कौन से, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक, ये किससे जुड़े हैं, हमारे बौद्ध धर्म से। सुत पिटक में क्या है, धार्मिक सिद्धांत का संवाद के रूप में दिया गया गौतम बुद्ध के सुत पिटक में। विनय पिटक भिक्षु और भिक्षुओं के लिए नियम जो बनाए गए थे संघ के लिए, उसका वर्णन है विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक क्या बताता है, सुत पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए अभिधम्म पिटक बनाया गया था। बुद्ध के जन्म से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है, कौन सी, जातक कथाएं। बुद्ध ने तृष्णा के छीण हो जाने की अवस्था को क्या कहा था, तो तृष्णा छीन हो जाने की अवस्था को बोला था बुद्ध ने निवारण। विश्व दुखों से भरा हुआ है का सिद्धांत कहाँ से लिया था बुद्ध ने, तो ये लिया था सिद्धांत जी उपनिषदों से। बौद्ध संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी थी जी, न्यूनतम आयु हमारी थी जी 15 वर्ष। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का आदर्श क्या है, हमारा आदर्श जो 2 संप्रदाय थे हमारा, हीनयान महायान, कब हो गया था, हीनयान महायान में बुद्ध कहता बौद्ध ग्रंथ जो बौद्ध संगति हुई थी चौथी, उसके बाद 2 संप्रदाय में बट गया था बौद्ध धर्म, हीनयान महायान। तो महायान का पूछा आदर्श वाक्य क्या है, बोधिस्थ, उसका आदर्श वाक्य है किसका, महायान का। अब हीनयान का हमारा जो आदर्श क्या है, आदर्श जो हमारा है वो अहर्थ पद है। अहर्थ पद का मतलब होता है जो व्यक्ति साधना से ज्ञान प्राप्त करता है उसे बोलता है अहर्थ पद। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार है वैसाखी पूर्णिमा, तो वैसाखी पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का क्या होता हमारा ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के निवारण प्राप्ति हेतु कितने शील बलों पर जोर दिया है इसने, तो वो शील बल दिए जी हमारे 10। मध्यम मार्ग का उपदेश किसने दिया, गौतम बुद्ध ने दिया जी मध्यम मार्ग संबंधी उपदेश। गौतम बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति किस शैली में बनाएगी, गांधार शैली में बनाएगी। सबसे ज़्यादा किसकी, गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ। गौतम बुद्ध की 123 फीट ऊंची मूर्ति किस भारतीय राज्य में है, तो ये भारतीय राज्य है जी हिमाचल में। और हिमाचल में जो है जी रेवाल सर झील के निकट ये मूर्ति है 123 फीट ऊंची, किसकी, गौतम बुद्ध की। अब हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट आता है इसमें फैक्ट आता है, ये 4 जो हमारे कॉलम है, गौतम बुद्ध की पहली संगति कहाँ हुई, द्वितीय कब हुई, उसकी अध्यक्षता किसने की, शासन की हाल किसका था। अब एक चीज़ नहीं ऐड कर रखी मैंने इसमें, देखो शासन में किताब में अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क तो दे रखता है पर लेकिन इनके वंश नहीं दे पाते अधिकतर। इस पर वंश पे भी क्वेश्चन हमारा बन चुका कि कौन सी बौद्ध संगति शिशुनाग वंश के टाइम पर हुई थी या हिरण्यक वंश के टाइम पर हुई थी या कुषाण वंश के। अब हमें अशोक का पता है कौन सा काल वंश है, हमें कनिष्क का पता है मोस्टली पर, लेकिन अजात और काला अशोक में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है इनके वंश अगर हमने नज़दीक में नहीं पढ़ा। तो पहले तो हम देखते हैं समय की जो पहली संगति कब हुई थी, जब हमारी बुद्ध की मृत्यु थी। मृत्यु कब हुई थी बुद्ध की, 483 ईसा पूर्व में। दूसरी हमारी उसके ठीक 100 साल बाद यानी कि 383 ईसा पूर्व। तीसरी हमारी याद रखने की हमें 255 ईसा पूर्व। और चौथी जो संगति तो प्रथम ईस्वी में हुई थी। तो इनका पहले तो इनकी जो हमारी ये संगति हुई थी बौद्ध ग्रंथ हमारी, उनका टाइम याद रखना। दूसरा कॉलम हमारा स्थान है। स्थान हमारा पहला स्थान था राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र। याद रखने का तरीका, राज वैशाली, वैशाली का पुत्र, पुत्र के क्या पहने हुए कुंडल, तो कुछ ऐसे याद कर सकते हैं हम इसको, राज वैशाली पुत्र कुंडल। अब उसके बाद इसकी अध्यक्षता किन्होंने करती, अध्यक्षता करती पहले की थी महाकश्यप ने, दूसरी की सभा
काम्य ने की थी, तीसरी की मोगलीपुत्र तीसिस ने की थी और चौथी की वसुमित्र और अश्वघोष ने की थी। पहली बौद्ध संगति किसके शासनकाल में थी? अजात शत्रु के। दूसरी कालाशोक की। तीसरी संगति अशोक की और चौथी संगति हुई थी कनिष्क में। कौन सी क्वेश्चन पूछ रहा था, कौन सी संगति बौद्ध संगति जम्मू कश्मीर हुई थी? चौथी हुई थी प्रथम ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? कनिष्क। कनिष्क का जो वंश था वो कौन था? कुषाण था। अजात शत्रु का जो वंश था वो था हिर्यक वंश। कालाशोक का शिशुनाग वंश और अशोक का हमारा मौर्य वंश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन इन टेबल से आपका आता है बार बार। आज जो हमारा 16 जून 2024 है, यहाँ पे आपका आईएएस का जो पेपर हुआ, यूपीएससी हमारा सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम हुआ था आज 16 जून 2024 को, उसकी का क्वेश्चन है ये। उसी का क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है ये। इसमें पूछा है क्या क्वेश्चन? प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किस उपनामों से जाना जाता था? तो देखो, शाक्य वंश में इसका जन्म हुआ था, इस वजह से कहा जाता है शाक्य मुनि। तथागत भी इसी का नाम था। तो हमारी दूसरा तीसरा जो हमारे ऑप्शन दे रखा है इसमें नाम शाक्य मुनि और तथागत, ये हमारे ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। और जो नायपुत्र जो है वो नायपुत्र किसके लिए यूज किया गया है? वो महावीर के लिए यूज किया गया। पाली भाषा में महावीर को बोला जाता है, वो जो सही वर्ड है वो नटपुत्र है। वो ये नायपुत्र है पर लेकिन वो नटपुत्र है। तो इसलिए पहला तो इसका ऑप्शन नहीं होने का, पहला नाम तो नहीं होने का, दूसरा और तीसरा हो जाएगा। तो इसलिए हमारे ऑप्शन चले जाएगी इसमें राइट ऑप्शन बी।